अगर इसके पीछे अमेरिका है और अमेरिका हमारा सहयोगी है, बांग्लादेश भी हमारा सहयोगी है, तो किसी ने हमसे बात ही नहीं की है क्या? देखिए, अमेरिका हमारा सहयोगी है। एग्जैक्टली भारत की जो विदेश नीति अभी चल रही है हुँ, कि हम कुछ ऑटोनॉमी रखेंगे। हुँ, जरूरी नहीं है कि मैं आपका मित्र हूं हुँ, तो आपके हर चीज के साथ हूं या हुँ, आपकी हर बात मानने हुँ, के लिए हुँ, तैयार हूं। हुँ, हुँ। ये नहीं होगा। हमारी ऑटोनॉमी होगी। हाँ, क्वाड में रहेंगे तो रूस के साथ भी जाएँगे। हाँ, हम हुँ, ब्रिक्स में भी रहेंगे, बिल्कुल, हम संघाई कोऑपरेशन में भी रहेंगे, हम चीन से भी बात करेंगे। बिल्कुल। और एग्जैक्टली शेख हसीना की नीति यही रही। हुँ, और शेख हसीना जैसे जैसे सत्ता पे मजबूती उनकी मजबूत पकड़ बनती गई तो वो फॉरेन रिलेशंस में वो बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमस होने लगी। अच्छा। तो आप देखेंगे कि उन्होंने रूस से कहा कि आप हमारे यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर बनाइए। हुँ, उसका पेमेंट हुआ युआन में देंगे, चाइनीज करेंसी में। उन्होंने कहा कि हम पेट्रोलियम में बहुत हमारा पैसा खर्च हो रहा है पेट्रोलियम इंपोर्ट करने में, तो हम बिजली खरीदेंगे। तो उन्होंने भारत में भारतीय कंपनी के साथ टाई अप किया। और वे अपने आप को अपनी लिगेसी की वजह से, अपनी उम्र और अपने तजर्बे के लिहाज से वे अपने आप को एक ग्लोबल लीडर के रूप में, एक ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में वो असर्ट कर रही थी। हुँ, और आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आपको याद करा दूं। G20 की मीटिंग में जब वो लोग राजघाट पे गए थे सारे नेता, तो वो कुर्सी पे बैठी हुई हैं और उनको दिक्कत थी वो उठने उठने चलने वालने में। उम्र अब 70-76 साल उम्र है। तो आपने देखा कि ऋषि सुनक घुटनों पे हुँ, ऐसे होके और उनसे बात कर रहे हैं। तो या इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो उनकी आयु भी कम है हुँ, और रेस्पेक्ट दे रहे हैं एक बुजुर्ग नेता बिल्कुल। को। लेकिन ये भी दिखाता है कि शेख हसीना की हैसियत क्या थी इंटरनेशनल मंच पे। और पिछले 1 दशक से वो इसलिए भी बढ़ी क्योंकि आर्थिक जो प्रगति हुई बांग्लादेश की। अद्भुत, हुँ, अद्भुत उनका रहा। और देखिए, आर्थिक प्रगति इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आर्थिक प्रगति के साथ साथ चीन के साथ, भारत के साथ जिस तरीके उनके रिश्ते मजबूत होते जा रहे थे, हुँ। तो पड़ोसियों के साथ हाँ, बेहतर कर रही थी, बिल्कुल। ये कहेंगे आप? हाँ। और जो वो, लेकिन दिक्कत वेस्ट के साथ क्या है कि ये लोग लोकेशंस देखते हैं। बांग्लादेश एक ऐसे ज्योग्राफिकल लोकेशन पे है जो ना सिर्फ बड़े पावरफुल कंट्रीज चाइना, इंडिया, पाकिस्तान के साथ एक उसका ऐतिहासिक रिश्ता है, और पाकिस्तान कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद ये हिंद प्रशांत क्षेत्र का एक इंपॉर्टेंट, बंगाल की खाड़ी का पूरा इलाका। और आप देख रहे हैं कि समुद्र में अब थोड़ी रस्साकसी ज़्यादा बढ़ बढ़ने गई है। लगी है। जैसे अभी भारत और चीन का ही चल रहा है इंडियन ओशन में, क्वाड चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। पैसिफिक नेशंस के साथ वो जो 14-15 छोटे देश हैं, हुँ, भारत ने भी अपना एक फोरम बनाया है। चाइना के राष्ट्रपति भी जा रहे हैं, अमेरिकन्स भी जा रहे हैं। तो जियोपॉलिटिक्स में इस तरीके के स्ट्रेटजिक लोकेशंस का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। सही। तो वैसे में बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस करना पश्चिम के लिए, और देखिए पश्चिम का तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है ना, हमेशा। कि भाई अपने क्षेत्र का विस्तार करते रहो करते रहो। तिमोर बना लो एक, इन्होंने हांगकांग में किया, इन्होंने हांगकांग। बेलारूस में करने की हुँ, कोशिश की। और बांग्लादेश वाला इसलिए सक्सेसफुल रहा, जो थाईलैंड में नहीं कर पाए ये लोग, और जगह में कई जगह ये फ्लॉप्स हुए। जैसे वेनेजुएला में ये वो कहानी नहीं चल पा रही है, पहले भी नहीं चली थी 2019 में, अभी भी नहीं हुँ, चल रही है। बांग्लादेश में इसलिए सक्सेसफुल हो कि शेख हसीना के खिलाफ लोगों की जो नाराजगी थी उसकी ठोस वजहें थी, ठीक है। वो तो जिसने कि वो एक बेसिस बनाया। बिल्कुल। और ये डिनायल में रही लास्ट लास्ट हाँ, तक। ऊपर देखिए, समस्या यही होती है, जो नेता, ये हर जगह पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण हर जगह, कि नेता अगर ज्यादा दिन तक सत्ता में रहता है तो उसके अंदर कुछ ऐसी टेंडेंसी आ जाती है कि वो उसको कोई हरा नहीं सकता, वो हुँ, अपराजेय है। हुँ, और फिर वो चाहे जो करे, और फिर क्या होता है कि वो क्लोज एडवाइजर्स, हुँ, क्लोज पावर, जैसे इनका क्या था, मिलिट्री पे कंट्रोल है, ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल है, और बिजनेसेस हमारे लोग कर रहे हैं। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में थी। और ये नहीं समझ पा रही थी कि वेस्ट अगर आपको किसी तरीके का वो कर रहा है, चैलेंज दे रहा है, धमकी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, तो आप उसको हल्के में लेके खारिज नहीं कर सकते हैं। आपको फिर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी उस पर।